अभी मैंने एक दिन पहले एक पॉडकास्ट डाला था जिसमें मैंने एक लड़का था, अमन सिद्दीकी, जिसकी जान चली गई, जो इस दुनिया से चला गया, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और मैंने मेरे अपने क्या पीओवी थे वो आप सबके साथ शेयर किए थे। एक इंसानियत के नाते हमने जो ना वो अपनी बातें रखी थी, जो एक्चुअली सोशल मीडिया पर अपलोडेड है, जो चल रहा है, जो किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। और ना ही किसी ने किसी को ऐसे डिफेम किया था या जो भी कुछ किया था। क्या मैटर था वो कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए उसी पर कुछ बात करते हैं, और उससे रिलेटेड ही उन्हीं से कुछ और लोग जो रिलेटेड हैं, वो कौन कितना जो है किसका हार्ट ब्रेक हुआ और किसका जो है ना भाई दिल पे बिल्कुल पत्थर रख लिया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने जो पॉडकास्ट डाला था वो ये डाला था कि बहुत सारा एक टिकटॉक का ग्रुप हुआ करता था, जो ग्रुप में करके वो बहुत सारी वीडियोस बनाया करते थे। और फिर उसके बाद सब अब जो है वो इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, व्लॉगर बन गए हैं, सबके अपने अपने अलग अलग चैनल हो गए हैं। लेकिन क्योंकि वो एक ग्रुप के तौर पर जाने जाते थे, एक दूसरे के साथ काम करते थे, तो उनमें एक बॉन्डिंग थी, दोस्ती थी। और वो ग्रुप की वजह से ही, जैसे है ना एक ग्रुप पूरी ताकत होती है, तो जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सब की वजह से ही उस कंटेंट में जान आती है। तो बस ऐसे ही था। और उनमें ही एक लड़का था जिसका नाम था अमन सिद्दीकी, जिसको छोटा अमन भी बोला जाता था। सब उसको बहुत प्यार करते थे, नो डाउट। और वो बहुत हंसमुख लड़का भी था। जितनी भी मैंने उसकी क्लिपिंग देखी है या मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की थी, तो उसमें ज़्यादातर फ़ोटो में वो हंसते मुस्कुराते हुए ही नज़र आ रहा था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उनको नहीं जानती, क्योंकि मैं उन पर नहीं बनाती थी। मैं जस्ट निदा और सुफियान को ही जानती हूँ, उन्हीं को ही थोड़ा बहुत उनके कंटेंट को और कंटेंट से रिलेटेड ही मैंने पॉडकास्ट बनाए हैं। लेकिन उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें बातें आती थी, जैसे उनके कंट्रोवर्सी में इन लोगों का नाम आया, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता चला, बट इतना डीपली नहीं जानती थी। बट अभी जब ये हुआ कि भाई वो इन्वॉल्व हुए, एंड देन उसकी वजह से उन्होंने एक वीडियो डाली, फिर वो भी नज़र में आई, फिर उन्होंने एक बोला कि इस तरह से एक प्रैंक प्रैंक प्रैंक, क्योंकि इन लोगों का ना एक काम बन गया है प्रैंक, जो कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर किसी प्रैंक की वजह से किसी को कोई भी हार्म होता है, नहीं कोई झेल पाता है, कोई दिल का कमज़ोर होता है, कोई किसी को कोई परेशानी होती है, किसी को एलर्जी होती है, किसी को कुछ भी होता है, और उसकी वजह से उसको जो है सेल्फ हार्म हो जाता है, तो क्या फ़ायदा ऐसे प्रैंक वगैरह करने का। हाँ, अगर तुम मटर गश्ती कर रहे हो, खेल रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो, गेम कर रहे हो, फ़न कर रहे हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपके ऐसा फ़न कर रहे हो कि उस फ़न में किसी की जान चली जाए, किसी की जान पर बनाए, या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, वो बहुत गलत बात है। कुछ ऐसा ही हुआ था, जो कि मैं अभी भी उस बात को नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए हैं, और पर्टिकुलर एक आईडी से तो कुछ ज़्यादा ही कमेंट आ रहे हैं। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई किया है वहाँ पर, लेकिन वही वही बात है कि जितने भी लोग होते हैं ना, उनसे लोग बड़े जुड़ जाते हैं, और इतना जुड़ जाते हैं कि वो फैक्ट भी नहीं देखते। जब फैक्ट नहीं देखते तो अंधभक्ति में बस पीछे पीछे हो लेते हैं। जैसे लाइक मैं क्या कहूँगी कि मतलब ये समझ लो कि आंखों पे पट्टी बांध लिए, वो अपनी अकल समझ से कुछ नहीं करते। बस किसी ने कह दिया, किसी ने देख लिया, अपनी आंखों पे तो विश्वास करो, अपनी समझ पे तो विश्वास करो। एनीवे, अब जब आप किसी से अंधा प्यार करते हो, तो उनके लिए आप जो है कोई ध्यान, कोई आप अकल, कोई समझ, आप कुछ ऐसा नहीं लगाते हो। ऐसे ही कुछ है जो वो बार बार बोल रहे थे। मैंने तब भी यही कहा था कि मैं कोई ऐसा कोई किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ। जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें घट रही हैं, जो लोग उन पर बोल रहे हैं, उसी के बिहाफ पर मेरा भी वो पॉडकास्ट था, और अभी भी मैं उसी के बिहाफ पर बात करूँगी। अभी उसमें लेटेस्ट क्या हुआ है, ये तो हो गया चलो कमेंट की बात। जो मैंने पॉडकास्ट अपलोड किया था उसमें कमेंट आ रहे थे, लेकिन अभी लेटेस्ट क्या है कि अभी ये है कि जो वो लड़का है अमन सिद्दीकी, उनकी जो सिस्टर हैं, उन्होंने कोई अपनी स्टोरी वगैरह कुछ लगाई है, जिसमें वो जो रिएक्शन चैनल हैं, जो इनको कवर कर रहे हैं, पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो उनको जो है आई थिंक वो धमका रहे हैं, या शायद उनको चेतावनी दे रहे हैं, या व्हाटएवर जो भी वो कुछ कर रहे हैं, इस बात को बोलकर कि आप मेरे भाई को कंटेंट मत बनाओ, उनकी फ़ोटो पिक्चर्स मत यूज़ कर। देखो भाई, ये बात तो है कि जो कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह इन सबको हटा दिया जाता है। तो मैं अगर उनकी बहन तक ये बात पहुँच रही है, या कोई भी है जो उनको जानते हैं या कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ उनकी मेरी तरफ से रिक्वेस्ट जो है उनको ये करिएगा कि प्लीज़ उनकी प्रोफाइल को अब रिमूव करवा दीजिए, जिससे कि वो सारे फ़ोटोज़ वहाँ से हट जाएं। क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं, उनको जो है वो श्रद्धांजलि के तौर पर, या फिर ये कह लो कि यादगार के तौर पर उनको रीशेयर कर रहे हैं, उनके फ़ोटोज़ को डाल रहे हैं, उन पर अलग अलग टाइप के कैप्शन भी लिख रहे हैं।
मैंने भी दुआओं की दरख्वास्त भी की थी, तो मैंने भी फ़ोटो यूज़ किया था एंड देन बाद में मैंने उस पर स्टिकर लगा दिया था, क्योंकि ये कहते हैं इस्लाम में कि जो दुनिया से चला जाता है उसके फ़ोटोज़ वगैरह ये सब चीज़ें जो, वैसे तो फ़ोटोज़ के लिए तो देखो मना ही करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा इस्लाम की उसमें देखेंगे तो बहुत सारी छोटी 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 बहुत सारी चीज़ों पर मना ही है। लेकिन ख़ास तौर से कि जो भाई दुनिया से चला गया है तो उसके लिए ऐसे फ़ोटोज़ को वो हटा दिए जाते हैं। मतलब अब उसका देखो क्या रीज़न है ये तो मैं खैर नहीं कह सकती। तो जो भी कोई अगर उनकी बहन को जानते हैं या उनको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ उनसे कहिएगा कि जो भी उनका इंस्टाग्राम है उसमें से प्लीज़ उनका इंस्टाग्राम हटा लें, उनके फ़ोटोज़ को सबको रिमूव कर लें, क्योंकि लोगों को फ़ोटोज़ वहीं से ही मिल रहे हैं। एनीवे, तो उन्होंने जो है काइंड ऑफ जो है, आप इसको अपील भी कह सकते हो, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो शायद धमका रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आप हटा लो और हम ये कर लेंगे वो करेंगे। मतलब एक तरीके से उनकी तरफ से तो धमकी ही समझ लो कि वो धमकी ऐसे दे रहे थे। पर मेरा एक सवाल और भी था कि अगर किसी के घर में ऐसा हो जाता है, जैसे कि मैं समझ सकती हूँ कि कितना दुख वाली बात है, तो क्या घर में किसी को जब इतना करीब का, इतना मतलब भाई का रिश्ता है, तो क्या उतना होश या फिर इतना उनकी इतनी हिम्मत होती है कि वो ये सारी चीज़ें करें, या उनको कोई ब्रेन वॉश कर रहा है, या उनको कोई बरगला रहा है, उनको लिंक प्रोवाइड कर रहा है, या उनको भेज रहा है। वही अब इसमें भी आप ये भी हो सकता है कि जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं या जिनके सपोर्ट में हैं कुछ और लोग, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उनकी वजह से हो सकता है ये सारी चीज़ें हो रही हों। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना, एक बहन के लिए, एक माँ के लिए, एक परिवार के लिए इतनी बड़ी दुख का, इतने बड़े तकलीफ़ का वक्त है वो, कि शायद ही वो इन सारी चीज़ों से शायद सोच भी पा रहे हो, बाहर निकल भी पा रहे हो। सोशल मीडिया पे जाने की तो बहुत दूर की बात है। और वैसे मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, ज़्यादातर लोगों ने, जो भी मेरे नज़र के सामने आई है, सब ने दुआओं की दरख्वास्त की है, उनकी बख्शिश की दुआओं की दरख्वास्त की है, उनके लिए अच्छा ही बोला है कि वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत प्यारा लड़का था, बहुत हंसमुख लड़का था, हंसते खेलते ही हमने उसको देखा है हमेशा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा गलत था। तो फिर ऐसा क्या रीज़न था कि उनको ये सब आकर करना पड़ रहा है या बोलना पड़ रहा है? ऑफिशियल अकाउंट तो उन्हीं का ही है, जिस तरह से वो स्टोरी आई है या बोला गया है। तो क्या कोई और है जो अपना मकसद जो है उनके थ्रू पूरा करा रहा है? पता नहीं, कह नहीं सकते। तो ये कुछ नई बात थी जो मतलब वो सामने चीज़ें बाहर निकल कर आई थी। अब दूसरी तरफ की बात की जाए तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, वो जो प्रैंक वीडियो आई थी, यानी कि वो जो ग्रुप था पूरा, उस ग्रुप के साथ ही जो लड़का है अमन, जो अब इस दुनिया से चला गया, वो भी उसी ग्रुप में था। तो वो एक प्रैंक खेला गया था। उस प्रैंक की जो वीडियो है उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो एडिट की गई हैं, और उसी वीडियो में इतने भर भर के कमेंट्स आ रहे थे, वो कमेंट डिलीट भी हो रहे हैं। देखो, अगर आप वाकई में दुख में हो, तकलीफ़ में हो कि आपने अपने भाई जैसा दोस्त खोया है, तो आप ये कमेंट्स वगैरह सब क्यों रिमूव कर रहे हो? देखो, मैं हमेशा ये कहती हूँ, साँच को आज क्या, जो सच्चा है, जिसने कुछ गलत नहीं किया है, जिसकी नज़र में कुछ गलत नहीं है, उसको अपनी वीडियो में कुछ भी मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा है एज इट इज़ रहने दो। वीडियो प्राइवेट करने के बाद, फिर उसमें एडिट करने के बाद तो फिर तो तुम खुद ही चोर बनकर पकड़े जा रहे हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। जो गलत नहीं है अल्लाह ताला उसका कुछ नहीं खराब करेगा, और जो गलत होगा तो अल्लाह ताला पूरा बदला भी लेगा। लोगों को काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि वो लड़का हंस रहा खेल रहा था, कोई उसको हेल्थ इशू नहीं था, कोई उसको तकलीफ नहीं थी, अचानक कोई एक दिन में या 2 दिन में दुनिया से चला जाए, और उसको हंसता खेलता मुस्कुराते हुए उस लास्ट व्लॉग में देखा है, उस लास्ट व्लॉग में उसकी हालत बिगड़ते हुए देखा है। अब बताओ, जो उनसे प्यार करते हैं वो क्या करेंगे? वो यही तो बोलेंगे कि हमने देखा है ऐसे हो रहा था, क्योंकि उस टाइम वाकई में उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी कि एकदम ब्लैंक हो गया था, आंखें एकदम लाल हो गई थी, पानी जा रहा था, वो बिल्कुल ब्लैंक था, उसको कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि समझ में आ रहा। और उस टाइम भी वो बोल रहा था कि कुछ अटक रहा है, कुछ अटक रहा है। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सब ठीक था, 2 दिन बाद ऐसा हुआ, 3 दिन बाद ऐसा हुआ। भाई, कोई चीज़ होती है, एलर्जी भी होती है, अभी कोई इमीडिएट थोड़ा ना हो जाता, कोई हार्ट अटैक थोड़ी ना है कि भाई आया और ख़त्म, है ना, या ब्रेन हेमरेज हुआ या कुछ ऐसी चीज़ हुई। ये ऐसी चीज़ें हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है या साइंस ज़्यादा बेहतर जानती है। जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें क्या होता है, क्या उनके परिवार आगे इनिशिएट लेंगे। फ़िलहाल तो अभी यही देखने को, सुनने को, समझने को मिल रहा है कि फ़िलहाल तो लोगों ने उनको जो है अपने कंट्रोल में कर लिया है, या यूँ कह लो कि ब्रेन वॉश कर लिया है, कि अगर उनकी ही खुद की बहन ऐसे दुख के टाइम में इस तरह की स्टोरी डाल रही है उनके सपोर्ट में, जिनकी वजह से कमेंट आ रहे हैं, तो क्या उनकी तरफ से ये अपील आ रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है, या कुछ और बात है?
वैसे कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो इस दुनिया से चला गया है और जो बहन, अब उन्हीं की सगी बहन जो अब स्टोरी लगा के दूसरे को, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उन्हीं के फेवर में, कि उनको मत गलत बोलो, उनको मत इल्ज़ाम लगाओ, कुछ इस तरह से ऐसी वीडियोस मत बनाओ, ये सारी बातें निकल कर आ रही है। वो फॉलो भी नहीं करते थे एक दूसरे को, सगे भाई बहन और एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। अजीब नहीं लग रहा? मे भी हो सकता है उनके रिश्ते शायद इतने अच्छे ना हो सकता है, कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है इतना ज़्यादा डीपली मैंने उनको नहीं देखा है। इवन मैंने तो उनकी बहन को देखा तक भी नहीं है कि क्या नाम है, कैसे है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं उसी के बिहाफ पर मैं भी बोल रही हूँ। अगेन एक बार फिर यही बोलूँगी कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम हासिल फरमाए। बहुत अच्छा, बहुत हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ था। ज़िंदगी की अभी जस्ट शुरुआत हुई थी और इतनी जल्दी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो गई, बहुत दुख की बात। लेकिन फिर वही वाली बात है कि होता तो अल्लाह की मर्ज़ी से ही है। कोई किस चीज़ का ज़रिया बन जाता है, कोई किस चीज़ का कारण बन जाता है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, बस बहाने हो जाते हैं। और वो बहाना ही लोगों ने बताया है कि ये बहाना हुआ है या ये बहाना हुआ होगा। बस उसी ही टॉपिक पर मैंने भी पॉडकास्ट बनाया था। आई होप वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाई होंगी जो लोगों को लग रहा था। बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन दी है, बहुत सारे लोगों ने चीज़ों को समझा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब अगर वही बात की जाए तो उन्हीं को बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं थी, क्योंकि जब से ये लड़ाई झगड़े हुए हैं तो जो पॉपर्स ग्रुप था जिसमें वो लड़का था और सुफियान की अगर हम बात करें तो उनके थोड़े से आपस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। मतलब बहुत अच्छे रिश्ते उनके नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने एक जो दो लोग थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनमें से वाइफ को सपोर्ट किया। तो ऑफ कोर्स अगर एक को सपोर्ट करोगे तो दूसरे के अगेंस्ट तो वो अपने आप ही हो जाने हैं। और अगर देखा जाए तो मैं पिदा की बात करूँ तो पिदा के बहुत ज़्यादा करीब था वो ग्रुप, यानी कि वो लड़का और वो जो प्रैंक करने वाले लड़के थे उनका एक ही ग्रुप था और वो पिदा के बहुत 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 ज़्यादा करीब थे। इधर देखा जाए तो सूफियान के साथ काफ़ी दूरी हो गई थी, लेकिन सूफियान वहाँ पर गए थे और उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने बहुत अंदर से बहुत इमोशनल बातें लिखी हुई थी कि एक इस तरह से ऐसे किसी को देखकर हम लोगों के बीच में से एक चला गया तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। तो मतलब उनकी स्टोरी से समझ में आ रहा था कि उनको कितनी तकलीफ हुई है वो सब चीज़ें देखकर, कि वो शॉक्ड में है। इवन मैंने तो चेक किया उनका कोई वीडियो, कोई शॉर्ट वीडियो, कोई कुछ भी उनका अपलोड नहीं हुआ। और वहीं अगर दूसरी बात की जाए कि जिनके फेवर में वो लोग थे, वो जो ग्रुप था ना, वो इसके पिदा के फेवर में थे और पिदा को तो रत्ती भर फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब वो अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, खुश हो रही है। तुम्हारे ग्रुप में से, तुम्हारी दोस्तों में से एक बंदा दुनिया से चला गया, थोड़ी तो इंसानियत रखो। तुम ठीक है, तुमने वो हो सकता है बहुत पहले के रिकॉर्ड करके रखे हुए होंगे जो आपके व्लॉग थे, पर उनको डिले तो किया जा सकता है। इतना तो किसी को भाई टोटा नहीं पड़ता होता है कि एक दिन व्लॉग अपलोड ना करो तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जब अपने साथ कुछ सीरियस प्रॉब्लम होती है तभी भी तो रोका जाता है ना, तब भी रुकता है ना इंसान। तो थोड़ी सी इंसानियत ही रख ली होती कि कम से कम ये सारी चीज़ें चल रही थी तो मैं एक दिन दो दिन ना करूं। जिस दिन उस लड़के की ज़िंदगी ख़त्म होने की न्यूज़ आई थी ना, उस दिन भी स्टोरी डाली गई थी। और क्या स्टोरी थी? हंसी मजाक ठिठोली की अपने बच्चे के साथ। अब मुझे नहीं पता वो पहले की शूटेड थी या नहीं थी, लेकिन अपलोड वो कभी हुई थी तभी। तो वो बच्चे के साथ खेल दिए कि वो किसको पहले देखेगा। उसकी मम्मी पापा सब बैठे हुए हैं, भाई बैठा हुआ है, बच्चे को बेड पे बिठा रखा है, खेल रहे हैं। वो फ़न मस्ती होती है। तुम फ़न मस्ती सोच भी कैसे सकते हो अगर तुम्हारा कोई इतना क्लोज़ फ्रेंड जो तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा है, जिनसे तुम मिलते जुलते हो, वो दुनिया से चला गया है। तो थोड़ा तो तकलीफ़ होती है ना जब आप किसी को सालों से जानते हो। छोड़ो सालों से, किसी को महीनों से भी जान लेते हो ना और उससे दोस्ती हो जाती है या बातचीत होती है, उसका भी इतनी तकलीफ़ होती है कि इंसान ना कुछ एक दो दिन के लिए तो उन बातों को निकाल नहीं पाता। लेकिन सेंसिटिव होगा कोई, जो सचमुच में दिल से ऐसा बंदा होगा ना, वही कर पाएगा। लेकिन इस जैसा इंसान, पिता जैसा इंसान, मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती। अरे जो सीधी सी बात है, जो अपने बच्चे का, अपनी औलाद का, अपने परिवार का नहीं हो पाया, जो इंसानियत अपने ससुर के साथ गाड़ी छीनने में नहीं वो मतलब रख पाई, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बस इसको वुमेन कार्ड खेलना आता है, बस इसको जो है लोगों को बताना आता है, प्रूफ कुछ देना आता नहीं है, बस विक्टिम कार्ड खेलना आता है। थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं थी। मैंने एक व्लॉग देखा, कल व्लॉग डाला था, फिर दिन आज व्लॉग डाला और पर डे व्लॉग डाल रहे। अरे एक दिन दो दिन नहीं भी डालते, कम से कम 3 दिन का ही थोड़ा सा
ब्रेक ले लेते, बाकी लोगों ने भी तो लिया था ना, तुम्हारा भी तो दोस्त था ना। तो एक तरफ जहाँ सूफियान का उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने दो लोग जब अलग अलग हो गए तो उनमें से एक दोस्त को सपोर्ट किया और एक दोस्त के अगेंस्ट हो गए। इवन जब उस पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे तब भी कोई सपोर्ट में नहीं आया था और दूसरी बंदी के सपोर्ट में खड़े हुए थे। कमेंट बॉक्स में गलत सलत चीज़ें भी हो रही थी, उसके बावजूद भी वो हार्ट ब्रेकिंग वाली अपनी इस तरह की इमोशनल स्टोरी पोस्ट कर रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, जब तक आप पोस्ट नहीं करोगे, जब तक आप डालोगे नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं, अपलोड नहीं करोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तब तक लोगों को नहीं पता चलता। भाई टिकटॉकर हो गए, ब्लॉगर हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, इंस्टाग्रामर हो गए, वो जब तक दुख प्रकट नहीं करेंगे ना, ऑडियंस तक के कानों में, दिमाग में वो बातें जाती ही नहीं है। अब तुम बिहाइंड द कैमरा मिल लोगे तो पता तो चलेगा नहीं, लेकिन लोग क्या उम्मीद करेंगे, वो मिलते हुए अगर उनको दिख जाए तो। अब वो जरिया कोई भी हो सकता है। रही बात इसकी, ये जो खबर थी, ये खबर जो है वो पहली मसाला ने भी उसने कवर किया था, और अगर वहीं अगर देखा जाए ना दूसरी तरफ, तो वो इतनी खबर इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि वो हर किसी ने वो कवर किया था। इवन जब मैडम जनाब की स्टोरी होती है ना तो इतने कम व्यूज़ आते हैं। मैंने देखा है मैडम जनाब का बहुत वो कवर कर रहे थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर चालू का बेबी हुआ था ना, और मैडम भी उस टाइम बीमार थी, तो हर छोटी खबर ली जा रही थी और व्यूज़ कितने आ रहे थे, बहुत कम। लेकिन जब ये वाली स्टोरी उन्होंने कवर की थी तो उनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे। इससे भी ये भी देखा जा सकता है कि वो एक पॉपुलर नॉन पर्सन थे, और ऐसे ही पॉपुलर नॉन पर्सन की इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग भी है, और वही फ़ैन है जो उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी फ़ोटोज़ को यूज़ कर रहे हैं, या उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं, या फिर उनके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। तो मैंने जो वीडियो देखी उनमें किसी में भी कोई गलत नज़र मुझे तो नहीं आया बिल्कुल भी कि किसी ने भी गलत कहा। और जो दुनिया से चला जाता है उसको तो खैर कोई गलत बोल भी नहीं सकता। बहुत अच्छा लड़का था, बहुत नेक लड़का था, जो हमें दिखाई दिया, सुनाई दिया, जो उनके कमेंट से पता चल रहा था, क्योंकि जो लोग उनको रेगुलर फॉलो कर रहे थे वो जितने कमेंट्स लिख रहे थे उससे ही पता चल रहा था कि वो लड़का बहुत अच्छी शख्सियत का था, लेकिन दुनिया से बहुत जल्दी चला गया। जैसे अल्लाह की मर्ज़ी, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। उसने अगर किसी को एक दिन की ज़िंदगी दी है तो वो एक दिन से ज़्यादा जी नहीं सकता, और किसी को 100 साल की ज़िंदगी दी है वो 100 साल जी कर जाएगा, भले चाहे वो कितनी भी तकलीफ उठा ले। लेने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, लेकिन इंसान होने के नाते लोगों के दिमाग में बातें आती हैं जब वो अपनी आंखों से कुछ चीज़ें देख लेते। और ऐसे ही हमें ये चीज़ें भी देखने को मिली कि एक का जो है इतना इमोशनल साइड देखने को मिला और दूसरे का ऐसा साइड देखने को मिला कि बस पूछो मत। बाकी जिन पर जो है ये बोला जा रहा है कि प्रैंक जो है वो रीज़न हो सकता है, उनकी तरफ से कोई भी जो है चीज़ें नहीं आई हैं, कोई व्लॉग नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन एडिटिंग ज़रूर हो रही है व्लॉग्स में। हाँ, और साथ साथ कमेंट भी जो है वो रिमूव हो रहे हैं, जो उससे रिलेटेड, प्रैंक से रिलेटेड जो भी कमेंट्स हो रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में ही वो रिमूव हो रहे हैं। उनका रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। जो चीज़ें होंगी वो खुलकर सामने आ जाएगी। और छोड़ो भी साइंस को भी, अल्लाह तो बहुत बड़ा है ना, अल्लाह सब देखने वाला है। जिसने जो जैसा किया है उसको वैसा ही सूद समेत वो लौटा भी देता है। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप सही हो तो बस आप अपने सही के साथ टिके रहो। इसी के साथ पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, और प्लीज़ उस लड़के के लिए दुआ कीजिएगा। इसी के साथ एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।